नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। कहानी है मौत का तांडव। यह कहानी है मेरे और मेरे 4 दोस्तों विशाल, रोहित, सीमा और निधि की, और एक ऐसी हवेली की जिसके बारे में गांव में सिर्फ डरावनी कहानियां सुनी जाती थीं। उस रात हमने सोचा कि हम सिर्फ मजे के लिए वहां जाएंगे, लेकिन वहां पहुंचते ही हमें एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। मैं अजीत हूं। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, हमने गांव के बाहर उस पुरानी हवेली की ओर कदम बढ़ाया। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ घने पेड़ और ऊंची झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए हमें ठंडी हवा का एहसास हो रहा था। जैसे ही हम हवेली के पास पहुंचे, वह विशाल और वीरान मकान हमारी आंखों के सामने था। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं, खिड़कियां जर्जर और अधखुली थीं। बाहर से शांत दिखने वाली हवेली अंदर से किसी और ही दुनिया की तरह लग रही थी। विशाल बोला, अजीत, रात होने वाली है, अंदर मत जाओ। मैं हंसा, चलो बस अंदर देखेंगे, डरना मत। लेकिन मेरे अंदर अजीब सा डर था, एक डर जिसे मैं खुद समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही हमने कदम रखा, हवेली के अंदर की ठंडी हवा ने हमारे शरीर में कांप पैदा कर दी। कमरे में धूल और जाले हलचल कर रहे थे। फर्श चरमराता था। रोहित ने फुसफुसाया, अजीत, कुछ तो गलत है। मैंने जवाब दिया, बस हवा का असर है। लेकिन मेरे कानों में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। किसी ने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? मैंने चारों तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था। फर्श के नीचे से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई हमें खींच रहा हो। विशाल ने पीछे हटते हुए कहा, हमें वापस जाना चाहिए। पर हवेली की दीवारें हिल रही थीं और फर्श से हल्की फुसफुसाहटें आने लगीं। मैंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति हमें घेर रही है। तभी पहली छाया हमारे सामने प्रकट हुई। यह कोई इंसान नहीं था। उसकी आंखें खाली और काली थीं, हाथ लंबे और असामान्य थे। वह धीरे धीरे हमारे चारों तरफ घूमने लगी। विशाल ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, पर छाया ने उसे अपने अंदर खींच लिया। उसकी चीख हवा में गुम हो गई। रोहित भागा, पर छाया ने उसकी ओर बढ़ते ही उसे रोक लिया। निधि और सीमा चिल्ला थीं, लेकिन कोई उन्हें सुन नहीं रहा था। अब मैं अकेला था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। फर्श के नीचे से अचानक तेज आवाजें आने लगीं। दीवारों पर लगे चित्रों में मौजूद लोग अब जीवित लग रहे थे। उनके चेहरे डरावने और काले थे और वे हमें घूर रहे थे। मैंने देखा कि छाया अब मेरे चारों तरफ मंडरा रही थी। मेरे कदम फंसने लगे। जैसे ही मैं पलटा, कमरे की हवा और ठंडी हो गई। फुसफुसाहटें अब स्पष्ट शब्दों में बदलने लगीं, तुम यहां क्यों आए हो? यही तुम्हारी नियति है। मैंने दौड़ने की कोशिश की, पर गलियारों का रास्ता बदल रहा था। हर बार जब मैं एक कमरे से निकलता, नया कमरा मुझे रोक रहा था। यह कोई सामान्य हवेली नहीं थी। यह खुद जीवित शक्ति थी जो हमें अपने तांडव में समेट रही थी। तभी मैंने पीछे देखा, निधि और सीमा की आंखों में वही खाली काली चमक थी। मैंने महसूस किया कि वे अब इंसान नहीं रहीं। वे भी उसी शक्ति का हिस्सा बन चुकी थीं। मेरे मन में डर ने अपनी पूरी पकड़ बना ली। यह सब अब केवल मेरी जिज्ञासा का परिणाम नहीं था। हम 5 लोग चुने हुए शिकार थे। मैंने अपने चारों दोस्तों की आवाजें सुनने की कोशिश की, पर सब चीखें हवा में खो गई थीं। हवेली की शक्ति अब मुझे अकेला कर चुकी थी। और तभी मैंने महसूस किया, अगर मैं भागा भी तो हवेली मेरे पीछे आएगी। मैंने किसी तरह अपने अंदर की हिम्मत जुटाई और पीछे की ओर भागा। हवेली के गलियारों में हर कदम पर फुसफुसाहटें और चीखें बढ़ रही थीं। मुझे लग रहा था कि हवेली खुद मुझे रोक रही है। फर्श हिल रहा था, दरवाजे अपने आप खुल रहे और बंद हो रहे थे। और तभी मैंने देखा एक कमरा जिसमें बहुत पुरानी किताबें
और जादुई निशान बने हुए थे। मुझे समझ आया कि यही हवेली का सत्य है। राजा वीरेंद्र ने इस जगह को काला जादू से भरा था। वह जिन चाहता था जो 5 निर्दोष आत्माओं की बलि के बिना अमर न हो, और मैं अब आखिरी बचा हुआ था। जैसे ही मैं गांव पहुंचा, मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। हवेली से बाहर निकलते ही मैंने सोचा कि अब शायद मैं सुरक्षित हूं, लेकिन मेरी रूह में डर अभी भी था। गांव के बुजुर्गों ने मुझे देखा और मेरे चेहरों की हालत देखकर समझ गए कि मैंने कुछ भयानक अनुभव किया है। मैं सीधे गांव के सबसे पुराने पंडित के पास गया। उनके घर में घुसते ही कमरे की ठंडी हवा ने मुझे हिला दिया। मैंने हिम्मत जुटाई और हवेली का नाम लिया। पंडित का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, अजीत, तुम जिंदा हो। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर तुम नहीं बचते तो तुम्हारे दोस्तों की आत्माएं भी हवेली में फंस जाती। मैंने पूछा, पंडित जी, आखिर यह सब क्यों हुआ? मेरी दोस्तों की मौत का कारण क्या है? उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, उस हवेली में सिर्फ मकान नहीं है, वहां एक जिंदा शक्ति है। राजा वीरेंद्र ने उस जगह को काला जादू से भरा था। वह अमर होना चाहता था। इसके लिए उसने 5 निर्दोष लोगों की आत्माएं हवेली में बंद कर दी। उन आत्माओं की बलि से हवेली हमेशा जीवित रहती है और हर आने वाले को अपने तांडव में समेटती है। तुम और तुम्हारे चारों दोस्त उसी योजना के शिकार थे। मैं समझ गया कि हमारी मौत केवल एक दुर्घटना नहीं थी। हवेली ने हमारे 5 लोगों में से 4 को अपने अंदर समेट लिया और मुझे छोड़ दिया। क्योंकि मैं पहले कदम रखने वाला था, इसलिए मुझे केवल गवाह बनाया गया। पंडित ने आगे कहा, यदि तुमने यह कहानी किसी तक नहीं पहुंचाई तो अगली बार जिन तुम्हें लेने आएगा। हवेली की शक्ति भूखी है हमेशा। गांव में रहते हुए भी मुझे लगता था कि हवेली अब भी मेरे पीछे है। कभी कभी हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। कभी कभी लगता था कि दीवारें और फर्श मेरी ओर बढ़ रहे हैं। मैंने पंडित की सलाह मानी और गांव में जाकर हवेली का इतिहास लोगों को बताना शुरू किया, लेकिन हर कोई डर से चुप था। किसी ने हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। मैंने सोचा कि शायद यही सबसे सुरक्षित तरीका है, लोगों को चेतावनी देना। एक रात जैसे ही मैं गांव के बाहर खड़ा था, मुझे वह आवाज फिर सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो? मैं समझ गया कि हवेली की शक्ति अब भी भूखी है। मेरे दोस्तों की आत्माएं अब भी वहां फंसी हैं। उनका तांडव कभी खत्म नहीं हुआ। मैं केवल जीवित हूं और गवाह हूं। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी सुनसान और पुराने टूटी फूटी जगहों पर अकेले मत जाइए। वहां केवल दीवारें या खिड़कियां नहीं होती, वहां मौत का तांडव इंतजार कर रहा होता है। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और भयानक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। याद रखिए, अगर कभी कोई पुरानी हवेली आपको बुलाए तो समझ जाइए वह बुलावा जिंदा लोगों के लिए नहीं होता, क्योंकि मौत का तांडव अभी खत्म नहीं हुआ है।